मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 8 नागरिक शास्त्र में जो है हम लोग जो है संसदीय सरकार न्यायपालिका में जो है हम लोग जो है न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जो समझ चुके हैं कि भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ऊपर से नीचे तक जो है न्यायालय की एक श्रृंखला है। जो सबसे ऊंची स्तर पर जो है वह है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग का जो है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा जो है हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, और तीसरे स्तर पर जो है सबसे नीचे स्तर पर जो है वह डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग जिला न्यायालय कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो है उच्च न्यायालय की जो है व्याख्या जो है की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्य स्तर पर जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान, जो राज्य स्तर पर जो है यह कहा गया है कि राज्य स्तर पर एक जो है उच्च न्यायालय होगा, जो राज्य में न्याय प्रशासन की एक सर्वोच्च संस्था होगी। जो राज्य में जो है न्याय प्रशासन की एक सर्वोच्च संस्था होगी। साथ ही साथ संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्य जब होगी या संघ राज्य क्षेत्र होगा तो उसके लिए जो है एक न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। जो जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारत में जो है राज्यों की संख्या सीमित थी, परंतु बाद में धीरे धीरे जो है राज्यों की संख्या बढ़ती गई। इसलिए जो है बाद में संसद द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की जो है व्यवस्था जो है हो सकती है। भारत में जो है उदाहरण हम लोग देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जो है एक न्यायालय है। उसी प्रकार महाराष्ट्र और गोवा का भी जो है एक उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय जो है वह महाराष्ट्र और गोवा दोनों के कार्य क्षेत्र को जो है दोनों के क्षेत्रों के जो है मुकदमे को देखती है। अब हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। वर्तमान समय में जो है वह, क्योंकि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित संघ क्षेत्र, 9 संघ शासित क्षेत्र जो है संघ शासित जो है वह क्षेत्र हैं, जो है संघ शासित क्षेत्र है। वर्तमान समय में जो है वह राज्यों के लिए 23 और एक जो है संघ राज्यों के लिए एक जो है न्यायालय जो है उच्च न्यायालय है। टोटल जो है वह 24 है। 24 है। एक जो मात्र जो संघ शासित क्षेत्र के लिए वह है दिल्ली के लिए जो है। अब हम लोग जो है उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में जानेंगे। जो उच्च न्यायालय की जो संरचना जो है किस प्रकार है। उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है वह जो है सीमित नहीं है। किसी राज्य में उच्च न्यायालय की संख्या जो है कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं जो है वह 7 भी है। यह जो संख्या है यह जो है वह उस राज्य की जो है जनसंख्या के जो है अनुपात पर, और साथ ही साथ उस राज्य में जो है दर्ज मुकदमों और जो है अदालत पर जो बढ़ रहे उच्च न्यायालय पर रहे अदालत के दबाव पर भी है। ये राष्ट्रपति द्वारा जो है यह जो है राज्यों के उच्च न्यायालय की संख्या जो है निर्धारित की जाती है। राज्यों के उच्च न्यायालय संख्या राष्ट्रपति द्वारा
तय की जाती है। द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या उस राज्य की जनसंख्या, मुकदमों की संख्या, मुकदमों की संख्या तथा न्यायालय पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या के जो है देखते हुए राज्यों की संख्या तय करती है। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करती है। न्यायाधीशों की संख्या तय करती है। क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, इसलिए राज्य जो उत्तर प्रदेश है, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में जो है जजों की संख्या सबसे अधिक है। जो उच्चतम न्यायालय में जो है वह जो है सबसे अधिक जो है राज्य में उच्च न्यायालय में जो है सबसे अधिक जो है वहां न्यायाधीश होते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंतु जो है राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सलाह पर, किस सलाह पर? पहला सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह न्यायाधीश की सलाह दूसरा सलाह से दूसरा राज्य उस राज्य के राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर जो है वह जो है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है साथ ही साथ जब जो है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तब जो है उसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। कि में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। जो है ली जाती है। अब हम लोग देखेंगे योग्यताओं के बारे में। योग्यताओं के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए कुछ योग्यताओं की भी आवश्यकता है। पहला, भारत का नागरिक। दूसरा, उच्च न्यायालय में न्यायालय में 10 वर्ष तक जो है वह न्यायिक अधिकारी न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायाधीश रह चुका हो अथवा जो है वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में उसे
किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रहा हो या वकालत का अनुभव, वर्ष तक का वकालत का अनुभव हो, का अनुभव हो, अनुभव हो, अनुभव हो। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो वह जो है 10 वर्ष तक जो है किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर जो है रहा हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक का जो है 10 वर्ष तक का वकालत का जो है उसका अनुभव हो, 10 वर्ष तक का वकालत में उसका अनुभव हो, 10 वर्ष तक का वकालत का अनुभव हो। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे ये जो है शपथ के बारे में, जो है शपथ के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीशों को जो है राज्य का राज्यपाल का राज्यपाल शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है वह राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाता है। अब हम चर्चा करेंगे कार्यकाल के बारे में। जो उच्चतम न्यायालय के जो है जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका जो है कार्यकाल 65 वर्ष का रहता है, जबकि जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वह 62 वर्ष तक का 62 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है प्रेक्षक कार्य जो है कर सकते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे त्यागपत्र जो है वह जो है त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को दे सकता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वह अपना जो लिखित त्यागपत्र जो है वह भारत के राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को। हम लोग चर्चा करेंगे हटाने की विधि के संबंध में। हटाने की विधि, हटाने की विधि या प्रक्रिया। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने की जो है प्रक्रिया है। उसी प्रकार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जो हटाने की जो है प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो है प्रक्रिया लाई जा सकती है, जो लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा, ये वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो भारत के राष्ट्रपति को, परंतु इस प्रक्रिया को हम महाभियोग नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी लोकसभा या राज्यसभा बनाया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम जो है 100 सदस्यों का जो है समर्थन जो है हासिल होना चाहिए, या राज्यसभा में कम से कम 50 जो है सदस्यों का जो है समर्थन हासिल होना चाहिए। समर्थन हासिल होने के बाद जो है वह
जो है समिति जो है बनती है, जो है लगाए गए जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों की जांच करती है, और जो है यदि वह सही पाती है तो उसको जो है लोकसभा या राज्यसभा को पुनः वह सरकार को जो है रिपोर्ट अपनी देती है, और लोकसभा या राज्यसभा जो है उसे यदि 2/3 बहुमत से जो है 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे देते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो जो है उनका जो है उन्हें जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। हम देखेंगे न्यायाधीश के हस्तांतरण जो है, न्यायाधीशों का जो हस्तांतरण के बारे में चर्चा जो है हम लोग करेंगे। न्यायाधीशों का जो हस्तांतरण है वह राष्ट्र जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही जो है राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है हस्तांतरण किया था। हस्तांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे जो है न्यायालय में उनका जो है हस्तांतरण किया जाता है। मान लिया जाए कि उनको बिहार से जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश पंजाब का हस्तांतरण जो है किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है सलाह पर न्यायाधीश के परामर्श से जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से परामर्श जो है उस न्यायालय के न्यायाधीशों का जो हस्तांतरण जो है किया जा सकता है।